कहना चाहती हो खुलकर कहो। हैं? अब क्या कहूँ मैं? खुद की आंखों से देख कर आ रही हूँ मैं गोपाल की बीवी को। क्या घमंड है उसे, बाप रे। मुझे देखकर जैसे पहचानती ही नहीं ऐसा व्यवहार कर रही थी वो। हाँ तो उससे क्या हुआ? अरे उसी से ही तो सब कुछ होता है। रोज ही तो सुन रही हूँ कि राज्यसभा में गोपाल महाराज को समझा बुझाकर पट्टी पढ़ाकर रोज ही इनाम जीत कर ले जाता है, और आप तो दिन भर दिमाग लड़ाकर उनकी ताबेदारी कर कर क्या मिल रहा है आपको पता है? बाबा जी का घंटा। और उधर देखो, घमंड से गोपाल की बीवी के पांव जमीन पे नहीं टिक रहे। तो क्या करूं? अब आप देखते जाओ मेरे दिमाग का खेल। आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम? ओफो, आज मुझे बहुत देर हो गई है। पिछले हफ्ते से मैं राज्यसभा बराबर जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं वहाँ रोज नहीं गया तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी। ये सब उस षड्यंत्री मंत्री का दिमाग है जो मुझे हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है। मुझे जल्दी जाना होगा। चल बेटा गोपाल, जल्दी चल। गोपाल इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है? मैं तो इसके साथ कदम भी नहीं मिला पा रहा हूँ। पर पीछे रहने से नहीं चलेगा, बीवी का कहना तो मानना ही पड़ेगा। देखता हूँ कहाँ जा रहा है। मेरी बीवी ने कहा था इस गोपाल की हर चाल पर नजर रखनी पड़ेगी। गोपाल दादाजी, आप भाग क्यों रहे हैं? अभी कोई बातचीत नहीं, राज्यसभा पहुंचने में देर हो जाएगी। अभी मैं चलता हूँ बेटा, बाद में बात करेंगे। पर दादाजी, शाम को कहानी सुनाओगे ना? हाँ बेटा, सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। अब तुम जरा मेरा रास्ता छोड़ दो, जाने दो। अरे दादाजी, जरा रुकिए। अब क्या हो गया बेटा? दादाजी, आपके राज्यसभा में जो मंत्री है वो कैसे दिखते हैं, बताइए ना। अच्छा देखो बेटा, ये वक्त मंत्री के चेहरे के बारे में बताने का बिल्कुल नहीं है। बोलो ना दादाजी। ठीक है, अब रहने दीजिए, मैं ही बताता हूँ। क्या उसका चेहरा दिखने में एक माचिस की तिल्ली पे बेच जैसा है? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये छोटा सा लड़का कौन है? अब मेरा रास्ता छोड़ दो, जाने दो। दादाजी सावधान हो जाइए, मुझे लग रहा है उसी मंत्री के चेहरे जैसा, या वो खुद काफी देर से आपका पीछा कर रहा है। ये क्या कह रहे हो? पीछे मत देखिए, पीछे मत देखिए, उसे शक हो जाएगा। आप सावधानी से जाना, सिर्फ चालाकी से पता करना आपका जो पीछा कर रहा है वो मंत्री ही है या दूसरा कोई। समझ गए ना दादाजी? वाह वाह, मुझसे ही कहानियाँ सुनकर तुम लोगों का भी दिमाग चलने लग गया है। ठीक है, फिर सुनो, शाम को तुम सबको बुला लेना, समझ गए? ठीक है, मैं चलता हूँ। इस बच्चे के साथ ये गोपाल क्या बकबक कर रहा है? बीवी को ये बात बतानी पड़ेगी। अरे ये गोपाल तो निकल गया। दौड़ो मंत्री, दौड़ो। ये कौन है? जब तक पता नहीं चलेगा कि मेरा पीछा कौन कर रहा है, मेरा खाना हजम नहीं होगा। अब कुछ कर सकता हूँ मैं। ये गोपाल फिर से क्यों रुक गया? लगता है कुछ खरीद रहा है। गोपाल का पीछा करते करते अब मेरे भी पाँव दर्द करने लगे हैं। ये गोपाल ने शीशा खरीदा, अब ये वापस जाने लगा है। चलो मंत्री, पीछा करते हैं। अपनी बीवी के कहने पर मैं सुबह से चलता ही जा रहा हूँ, चलता ही जा रहा हूँ। अब देखता हूँ कौन पीछा कर रहा है मेरा। ये देखो, गोपाल चलते चलते अपनी शक्ल देखता जा रहा है। लगता है पागल हो गया। बच्चे ने सही कहा था, वो बदजात मंत्री मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन क्यों? राज्यसभा में जाकर पता करता हूँ। ये क्या मंत्री, तुम तो राज्यसभा में कुत्ते की तरह जीभ निकाल कर घुस रहे हो। तुम्हें सुबह सुबह क्या किसी ने दौड़ा दिया? नहीं महाराज, थोड़ी जासूसी करके आ रहा हूँ।
हाँ। क्यों, क्या हुआ? मेरे राज्य में क्या चोर डाकू बढ़ गए हैं जो तुम्हें मंत्री का काम छोड़कर जासूसी करनी पड़ रही है? हाँ? नहीं महाराज, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी आंखों में धूल झोंक कर इस राज्य के रुपए, पैसे, इनाम सब ले जाते हैं। क्या कहा? उन लोगों की चालाकी पकड़ने के लिए मैं सुबह से काफी मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है, इसी वजह से तुम सुबह से मेरा पीछा कर रहे हो। ये सब काम में महाराज शिकार को पहले चारा डालना पड़ता है और उसके लिए वक्त तो लगता है। हाँ। रुक जाओ बेटा मंत्री, चारा तो अब मैं डालूंगा। ठीक है, तुम थोड़ा और वक्त लो, और अगर तुम उन जालसाजों को पकड़ पाए तो मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें दुगना नहीं, उनसे 4 गुना ज्यादा इनाम दूंगा। महाराज की जय हो। और महाराज, आपके मंत्री जी अगर उन्हें पकड़ ना पाए तो? ओफो गोपाल, ये महाराज और मेरे बीच की बात है। तुम खामखा अपनी वो चपटी नाक हमारी बातों के बीच में मत डालो। नाक नहीं डालूं तो कोई चारा है क्या? तुम कहना क्या चाहते हो गोपाल? क्या है कि असल में ऐसे मामलों में ये अब इनाम का हिस्सा हमेशा वो तोंद वाले बाबा गोपाल को ही मिलता है ना महाराज, इसलिए कह रहा था। अगर मैंने कभी भी आपसे धोखा या जालसाजी की है तो ये जासूसी से प्रमाण हो जाए तो मेरी ये चपटी नाक चपटी ही रहेगी, है ना महाराज? इसलिए मैं आपसे इसी बात के लिए विनती। हाँ, समझ गया। ठीक है, मंत्री उसके मंत्री के काम में तो अब तक सफल नहीं रहा है। अब देखते हैं कि अगर वो जासूसी में सफल हो पाता है या नहीं। अगर हो गया तो इनाम तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और अगर मंत्री जासूसी के काम में भी उसी तरह असफल रहा तो ज्यादा नहीं 50 बार उठक बैठक और 100-200 चक्कर की दौड़ लगानी पड़ेगी। और अगर उससे भी जीप बाहर ना निकले तो मेरे राज्य के करीब 50 चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे। ये तो मैं उल्टा फंस गया। नहीं, रात को बीवी से वापस अक्ल उधार लेनी पड़ेगी। गोपाल दादाजी आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दादाजी आज हमें कहानी नहीं सुनाने वाले। अचानक तुमने ऐसी बातें क्यों की? बस ऐसे ही मन हुआ कह दिया। नेपला, कुछ भी बोलते हो तुम। देखो गोपाल दादाजी आ गए, लेकिन वो क्या कहानी सुनाएंगे? ओहो, मेरी बात सुनो बच्चों, रोज तो मैं तुम लोगों को कहानी सुनाता ही हूँ। आज हमें दूसरा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? अरे समझा नेपला, तुम्हारी वो सुबह की बात सही निकली। उस षड्यंत्री मंत्री को जाल में फंसाना होगा। उसने मुझ पर नजर रखी हुई है, इसलिए तुम लोगों को उसको जाल में फंसाने वाली रस्सी खुद तैयार करनी पड़ेगी। पर कहाँ है मंत्री? वो देखो पेड़ के पीछे छुपा है। जो मैं कह रहा हूँ बच्चों, तुम लोग ध्यान से सब सुनो। ये सोने के सिक्के रखो। मेरे घर जाने के बाद राज्यसभा जाने वाले रास्ते में 10-10 हाथ की दूरी पर पेड़ के नीचे ये सिक्के एक एक करके मिट्टी में दबा देना। समझ गए तुम लोग? ऐसा क्यों? अरे यही तो दादाजी की चाल है। और समझो बच्चों, अगर रात हो गई ना तो रहने देना, मैं ये काम खुद कर लूंगा। ओ दादाजी बताइए ना, मैं शाम को आपके पास आ जाऊंगा। चलो ठीक है बच्चों, मैं इस वक्त घर जा रहा हूँ। मुझे किसी भी हाल में दवाई तो बनानी पड़ेगी ना। दवाई? हाँ, जिसे पीकर मंत्री हमारे फंदे में फंस जाए। ये बात है। नेपला, अब हम सब क्या करें? गोपाल दादाजी ने जो काम सौंपा है पहले उसे करते हैं। हाँ, चलो। आ गया दादाजी। सुन नाती, तूने वो सोने के सिक्के ठीक से दबा दिए ना? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। वाह वाह, अच्छा, बहुत अच्छा। सुन, अब तू ये शीशी पकड़।
जहाँ से तू सिक्के दबाना शुरू करेगा ना, उससे थोड़ा पहले ही इस शीशी को एक पेड़ के नीचे दबा देना। इसमें क्या है? क्या है, क्यों बताऊं? इसमें खुजली वाले पत्ते का रस है। क्या होगा इससे? षड्यंत्री मंत्री को सबक सिखाना पड़ेगा। ओह, यहाँ सुबह से खड़ा हूँ, पर गोपाल अभी तक निकला क्यों नहीं? हाँ? हे माँ, दुर्गा माँ, माँ, त्रिनयनी माँ, मुझे सोने का सिक्का दिला देना, वरना मुझे उठा लेना। क्या बकवास कर रहा है? चलो इसका पीछा करते हैं। वो षड्यंत्री मंत्री मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अब मैं खेल शुरू करता हूँ। ये क्या? गोपाल बाईं तरफ क्यों मुड़ गया? हाँ? जय माँ, जय माँ, या तो उठा ले या सोने का सिक्का मुझे दे दे। जय माँ, ये रहा, ये रहा। कल रात सपने में जैसे देखा था उसी तरह मुझे मिल गई। आखिर मुझे मिल गई ये शीशी। अब इसमें से थोड़ा रस मैं अपने मुंह पर मल लेता हूँ। उसके बाद मिट्टी के नीचे जो कुछ भी है वो सब मेरी आंखों के सामने साफ साफ दिखाई देने लगेगा। ये गोपाल क्या कह रहा है? उस शीशी में जो दवा है उसे मुंह पर मलने से सब दिख जाएगा। हाँ, मिट्टी के नीचे सोने के सिक्के सब दिख जाएंगे। अरे वाह, मजा आ जाएगा। सब सोने के सिक्के मेरे हो जाएंगे। वाह 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 वाह। तो अब मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। क्या दिख रहा है मुझे उस पेड़ के नीचे? ये वही सोने का सिक्का लग रहा है। हाँ हाँ, ये वही सोने का सिक्का है। हाँ, चलो मैं पेड़ के जड़ के नीचे देखता हूँ। क्या है ये? हाँ, अरे ये वही सोने का सिक्का है। जय माँ, बड़ी कृपा है तुम्हारी। ये उस शीशी के रस का जादू है। हाँ। हे भगवान, ये कोई बकवास तो नहीं है ना? वो जो सोने का सिक्का है वो तो पेड़ के नीचे ही है, पर उसे कैसे पता चला? हाँ? नहीं, पता करता हूँ बात क्या है। फिर से मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ये फिर से माँ की कृपा लगती है। सचमुच धन्य है आप माँ, धन्य है माँ, धन्य है माँ। फिर से मिला क्या? सोने का सिक्का? फिर से मुझे एक सिक्का मिल गया। नहीं, ये बकवास नहीं है, ये सचमुच में है। ये तो उस शीशी का जादू है। वो देखो, वो देखो, गोपाल को एक और सिक्का मिल गया। अब तो उस शीशी में जो दवा है उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। ये सब जादू उसके पास है, इसीलिए ही गोपाल सबको, महाराज को बेवकूफ बनाकर इनाम, मोहरे वगैरह हासिल करता है। फिर से मुझे एक और सिक्का मिल गया। अब सिक्के के चक्कर में नहीं रहूंगा, राज्यसभा में देर हो जाएगी। चलो भाई, मैं इस शीशी को यहीं कहीं छिपा देता हूँ। ये ठीक रहेगा। जाओ जाओ, राज्यसभा में जाओ, पर अब ये गोपाल की शीशी मेरे कब्जे में है। हाँ, ये शीशी खोलकर कल मैं अपने चेहरे पर मल लूंगा। बस फिर मिट्टी के नीचे रखे हुए अलग अलग सोने के सिक्के खुद अपनी आंखों से देख पाऊंगा, और उसके बाद होगी सोने के सिक्कों की बारिश। सारे सोने के सिक्के मिट्टी के नीचे से निकाल लूंगा और फिर अपने लिए सोने के सिक्कों का पहाड़ बना के खूब खेलूंगा। हाँ! होशियार, सावधान, खबरदार! महाराज कृष्णचंद्र राज्यसभा में पधार रहे हैं। क्या बात है मंत्री, तुम इस तरह मेरे सिर पर क्यों खड़े हो? कुछ बोलोगे भी? हाँ महाराज,
असल में हुआ क्या है? तुम्हारे हाथ में ये शीशी, इसमें क्या है? इसी के लिए ही तो, मतलब इस शीशी के दवा का जादू दिखाने आया हूँ महाराज। जो कहना है साफ साफ कहो मंत्री। असल में इस शीशी में जो तेल है उसे मुंह पर मलने से मिट्टी के नीचे दबा हुआ सोना दिखाई देने लगता है। हाँ महाराज। तुम क्या आजकल जादू वगैरह सीख रहे हो मंत्री? नहीं महाराज, ये तेल मुझे सपने में मिला है। ये नासमझ मंत्री भी जो भी सुनता है वही दोहराता है। तो फिर बकवास ना करके उसे मल कर बताओ। महाराज, अगर मैंने इसे मुंह पर मल लिया तो मैं राजमहल में कहाँ कहाँ सोना छिपा है मैं सब देख लूंगा। तभी तो कह रहा हूँ महाराज, अगर आप इसे अपने चेहरे पर मल लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सही कहा तुमने। दो मैं देखता हूँ। ये क्या मामला तो कुछ उल्टा पड़ गया। महाराज, लगता है कि मंत्री जी की रात की नींद पूरी नहीं हुई है। पेट गर्म हो गया है शायद, इसलिए ये अनाप शनाप बके जा रहे हैं। जो दिमाग में आ रहा है कह रहे हैं। गोपाल, अपनी जबान संभाल कर बात करो। मैंने इसे अपने सपने में देखा है। हाँ। जो सपना आपने देखा है ना मंत्री जी, वो सपना हम लोगों ने तो बिल्कुल नहीं देखा है। ये बात है। अच्छा तो ठीक है, तो मैं खुद इस तेल को मल कर दिखाता हूँ इस तेल में कितनी ताकत है। हाँ। अरे बाप रे, हुई माँ, जल रहा है। अरे ओ गोपाल, बचाओ मुझे बचाओ, सारा मुंह जल रहा है। महाराज बचाइए, खुजली हो रही है, जल रहा है। अब से अपनी बीवी की बात कभी नहीं सुनूंगा, कभी किसी का पीछा नहीं करूंगा, कभी अरे नहीं। ये तो तेल नहीं है, लगता है खुजली वाला पत्ता है। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज। मंत्री जी एक षड्यंत्र रच रहे थे कि वो आपके मुंह पे वो खुजली के पत्ते का रस अवसर देख के मल दे। एक बार इसकी खुजली खत्म होने दो, फिर मैं वापस वो रस इसके पूरे चेहरे पर मल दूंगा। मेरे साथ चालाकी की सारी खुजली निकाल दूंगा। जय हो महाराज की, जय महाराज कृष्णचंद्र की। बचाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.